नंबर 86 हल्बतुल मुजल्ली शरह मुनियतिल मुसल्ली। ये अल्लामा इब्न अमीरुल हज रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 879 हिजरी की तसनीफ़ है। ये वही आलिम है जिनका अभी मैंने तज़किरा किया कि इन्होंने अत-तहरीर की शरह लिखी है अत-तक़रीर व तहबीर के नाम से। इनकी जो मौजूदा किताबें इस वक्त मौजूद हैं वो इनकी 3 किताबें हैं। 3 किताबें इनकी हैं। एक तो ये किताब जिसका तज़किरा चल रहा है हल्बतुल मुजल्ली शरह मुनियतिल मुसल्ली, दूसरी इनकी अत-तक़रीर व तहबीर, और तीसरी जो इनकी किताब है तो उसका नाम देखें ज़ख़ीरतुल क़सर फ़ी तफ़सीर सूरतिल असर। ज़ख़ीरतुल क़सर फ़ी तफ़सीर सूरतिल असर, सूरह असर की तफ़सीर इन्होंने मुख्तसर अंदाज में लिखी है। ये 3 इनकी किताबें हैं जो मारूफ़ हैं। तो अल्लामा इब्न अमीरुल हज रहमहुल्लाह की ये जो किताब है हल्बतुल मुजल्ली, ये अल्लामा काशगरी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 705 हिजरी की मुनियतुल मुसल्ली की शरह। मुनियतुल मुसल्ली का तारुफ़ माक़बल में गुज़र गया। ये किताब तहारत और नमाज के कसीरुल वुक़ू मसाइल पर मुश्तमिल है, इसलिए नाम भी है मुनियतुल मुसल्ली, यानी मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले को जिन मसाइल की ज़रूरत होती है तहारत से मुताल्लक़, नमाज से मुताल्लक़, तो इन्होंने इख्तिसार के साथ उन मसाइल का भी तज़किरा किया और तफ़रीआत का भी तज़किरा किया। फिर इस किताब पर ये इन्होंने शरह लिखी है। तो गोया हल्बतुल मुजल्ली ये किसकी शरह है? मुनियतुल मुसल्ली की शरह। अब इसका असल नाम क्या है? तो शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1417 हिजरी ने जो अल अजविबतुल फ़ाज़िला लिल असइलतिल अशरतिल कामिला पे तालीक़ात लिखी। अल अजविबतुल फ़ाज़िला अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह की तसनीफ़ है। इनसे 10 सवालात पूछे गए थे, तो इन्होंने उन 10 सवालात के जवाबात दिए तफसील के साथ। फिर ये 10 सवाल बड़े अहम थे, ख़ास तौर पे इसमें उसूल हदीस, फ़न हदीस, तुरुक़ हदीस, इलल, इस तरह की बड़ी अहम मबाहिस थी। तो अल्लामा अब्दुल फ़त्ताह रहमहुल्लाह ने फिर इस पर तालीक़ात लिखी। तो इन तालीक़ात के अंदर इन्होंने सफ़ा 197 था 201 में इस बात की वजाहत की है कि इसका नाम जो बाज़ लोग हिलियतुल मुजल्ली पढ़ते हैं, कहा वो गलत है। ये हिलिया नहीं है बल्कि हल्बा है, यानी ये या के साथ नहीं है बल्कि ये लफ्ज़ बा के साथ है। अब देखें शेख की इबारत है हिलियतुल मुजल्ली हुआ तहरीफ़ुन क़तअन, इसे हिलिया पढ़ना यकीनी तौर पर तहरीफ़ है। फ़इन्न इस्मल किताब कमा हुआ मस्तूरुन फ़ी नुस्ख़िल मख़तूततिल मौसूक़ा, बस वो नुस्खे के जो मख़तूता हैं और काबिल एतमाद हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि भाई हल्बतुल मुजल्ली व बुग़यतुल मुहतदी फ़ी शरह मुनियतिल मुसल्ली वल हल्बतु बिल बाइल मुवह्हदा, और ये लफ्ज़ हा जो हल्बा है ये लफ्ज़ बा के साथ है, यानी या के साथ नहीं है। तो शेख अब्दुल फ़त्ताह ने इसके मुतअद्दिद मख़तूतात का मुताला किया और उन नुस्ख़ों का मुवाज़ना करने के बाद उन्होंने यकीनी बात लिखी कि इसका नाम हल्बा है। और जब ये बहस उन्होंने मुकम्मल की तो आखिर में ख़ुलासा लिखा। ख़ुलासे में भी वो लिखते हैं वमिन हादा कुल्लिही वजब अल जज़्मु बिअन्न मा वक़अ फ़ी हाशियत इब्न आबिदीन, ये बात यकीन के साथ साबित है कि हाशिया इब्न आबिदीन में और गैरिहा मिन तस्मियतिल किताब हिलियतुल मुजल्ली बिल इज़ाफ़ती और हिलिया मिन गैरि इज़ाफ़तिन, कि किताब का नाम ये जो हिलियतुल मुजल्ली इज़ाफ़त के साथ है या बाज़ जगह बग़ैर इज़ाफ़त के हैं। तो इन्नमा हुआ तहरीफ़ मिनन नुस्ख़, ये नासिखीन की तरफ से किताब के नाम में तहरीफ़ हो गई। यजिब तस्हीहु व इस्बातुहु, वाजिब है इसकी तस्हीह करना और इसको सही तरह से साबित रख कर सही तौर पर पढ़ना। हैसु जाअ बिलफ्ज़ति हल्बतुल मुजल्ली औ हल्बा बिलवाइल मुवह्हदा। तो गोया शेख की तहकीक ये है कि इसका नाम है हल्बतुल मुजल्ली। मैंने एक बात शायद पहले अर्ज़ की थी कि ये जो हिलिया के नाम से किताब है हिलियतुल औलिया, वो इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी की किताब है। हिलिया के नाम से हिलियतुल औलिया, ये इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी मुतवफ़ा 430 हिजरी की किताब है जिसमें औलियाउल्लाह के तफसीली हालात हैं। तो अगर कोई आदमी हज़रात सहाबा के, सलफ़ के और ताबीन और तबा ताबीन के हालात बिसनद पढ़ना चाहे तो हिलियतुल औलिया, और अगर इसका इख्तिसार पढ़े तो सिफ़तुस सफ़वा अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 597 हिजरी। तो इसका ये फ़ायदा होगा, उमूमन इंसान को बयानात में वाक़यात की ज़रूरत होती है कि इंसान कहीं वाज़ व नसीहत कर रहा है तो उसे सलफ़ के वाक़यात चाहिए। अल्लाह ताला ने वाक़यात में बड़ी तासीर रखी होती है, इसलिए देखें कुरान करीम का अंदाज़ क्या है। कुरान में अहकामात का तज़किरा कम है, वाक़यात ज़्यादा हैं। नमाज फ़र्ज़ है, कुरान करीम में तफसीलात नहीं मिलती।
रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज़ है, हुक्म मिलता है अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, लेकिन तमाम तफसीलात नहीं मिलती। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कुरान तकरीबन 3 पाँव में बयान कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है, कुरान 28 मकामात पर उसे बयान कर रहा है। वाक़या एक है, मज़मून एक है, फ़साहत और बलागत का इनकार नहीं, वो हर जगह कलाम नहायत फसी अंदाज में आया है, लेकिन मज़मून जो है वाक़े का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के मुकाबले में आए और उनको अल्लाह ताला ने मौजज़ात दिए, फ़िरौन को अल्लाह ने गर्क किया, ये तमाम मज़मून एक है, लेकिन कुरान इसे बार बार दोहरा रहा है। इसी तरह अगर आप देखें, हज़रत ख़ज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात हैं, हज़रत इस्माईल, हज़रत ज़करिया, हज़रत यूनुस, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुरान बड़ी तफसील से ले रहा है। उसकी वजह यही होती है कि वाक़यात में बड़ी इबरत होती है। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के बहुत से वाक़यात बयान फरमाए, यहाँ तक कि वो वाक़यात सिहाह सित्ता में भी मौजूद हैं। जैसे आपने एक मशहूर वाक़या बनी इसराइल के 3 आदमियों को बयान किया, जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी बाबू हदीसिल गार में लाया कि वो 3 आदमी जब गार में गए तो सामने से चट्टान नीचे गिर गई, तो हर एक ने अपना अपना अमल बताया। इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनाया, 3 आदमी थे, अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए फ़रिश्ते को भेजा, एक बरस वाला था, एक अंधा था और एक बरस की बीमारी में मुब्तला था और दूसरा अंधा था, तीसरा गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे। तो फरिश्ता इनके इम्तिहान के लिए आया था। हर एक से पूछा, भाई तुझे किसकी ज़रूरत है? तो जो बाल वाला था उसने कहा, अगर मेरे सर पे बाल आ जाए तो मुझे इसके अलावा कोई हाजत नहीं। अंधे ने कहा, मेरी आँखों की बिनाई लौट आए। बरस वाला था कि मेरा जिस्म ठीक हो जाए। तो फरिश्ते ने सबके लिए दुआ की, अल्लाह ने सबको तंदुरुस्ती दे दी और हर एक को एक एक जानवर दिया, एक को ऊँटनी दी, एक को गाय दी, एक को बकरी दी, और अल्लाह ने उनकी नस्लें बड़ी बढ़ा दी। एक अरसे दराज के बाद जब आए एक फ़कीर और साइल की सूरत में यही फ़रिश्ता, और कहा मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। तो अब वो जो बरस वाला था उसने कहा, ये तो मेरे बाप दादा की कमाई है, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, तुम्हें क्यों दूँ? इनकार कर दिया। अल्लाह की तरफ से आज़ाब आया, जो कुछ था सब ख़त्म हो गया, साबिक़ा हालत पे लौट आया। बरस वाला भी लौट आया, जो गंजा था वो भी लौट आया, सिर्फ रह गया नाबीना जो बीना हुआ था। इसने कहा, वाकई मेरे पास कुछ नहीं था, एक नेक आदमी ने दुआ की, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, तुम्हें जितनी बकरियां चाहिए ले जाओ। तो उसने फ़रिश्ते ने कहा, मैं तो इम्तिहान के लिए आया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम कामयाब हो। तो वो सारी बकरियां उसके पास छोड़ दी। अब ये वाक़या भी सही किताब हदीस में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हदीस की किताबों में बयान किए हैं। क़ससुल हदीस के नाम से पूरे वाक़यात 2 जिल्दों में जमा है। जिस तरह क़ससुल कुरान के नाम से मुल्ला हिफ्ज़ुर रहमान साहब की किताब है, 2 ज़ख़ीम जिल्दों में कुरान करीम के सारे वाक़यात उसमें हैं। इस तरह क़ससुन नबीयीन के नाम से, क़ससुल अंबिया के नाम से किताबें हैं। हाफ़िज़ इब्न कसीर की भी है, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को जमा किया है। तो गोया तीनों उसलूबों पर काम हुआ है। कुरान के वाक़यात भी यकजा हुए हैं। क़ससुल कुरान मुस्तनद ज़ख़ीरा मुल्ला हिफ्ज़ुर रहमान साहब का है, क़ससुल अंबिया हाफ़िज़ इब्न कसीर की है, और क़ससुल हदीस के नाम से जिसमें अहादीस के तमाम वाक़यात को यकजा किया गया। तो मैंने ये बात यहाँ से ये अर्ज़ की कि अबू नुआइम अस्फ़हानी ने हिल्यतुल औलिया में जो वाक़यात लिए वो सहाबा और सलफ़ और ताबीन के, इसलिए उसके मुताले से आपको फ़ायदा होगा। और कहीं अगर आदमी वाज़ो नसीहत करे तो उस मुनासबत से वाक़या सुना सकता है। और अगर कोई हिल्यतुल औलिया नहीं पढ़ सकता, ये 12 जिल्दों में भी छपी हुई है, 8 जिल्दों में भी इसका नुस्ख़ा है, और तो इसका तर्जुमा आदमी मुताला कर ले। दारुल इशाद से इसका तर्जुमा तब है हिल्यतुल औलिया का। और यही है कि इसका इख्तिसार पढ़ लें, सिफ़तुस सफ़वा, इख्तिसार नहायत मुफीद है 4 जिल्दों में, और इल्मिया ने उसको 2 ज़ख़ीम जिल्दों में तबा किया है। इसमें इन्होंने तकरार को हज़फ किया, इस्नाद को हज़फ किया, नफ्स वाक़े को ले लिया और मारूफ़ वाक़यात ले लिए। जब मैं ये ख़वातीन इस्लाम के ईमान अफरोज़ वाक़यात और सल्फ़ सालिहीन लिख रहा था तो इन दोनों किताबों से बड़ा इस्तिफ़ादा किया। इसमें बहुत सारे वाक़यात इन दोनों किताबों से माख़ूज़ हैं। इसलिए आपको इसके मुताले से फ़ायदा भी होगा और एक मुस्तनद मवाद आपके सामने आएगा, अहले इल्म में आवाम में बयान करेंगे तो फ़ायदा भी रहेगा। तो बहरहाल ये बात मैंने यहाँ से अर्ज़ की कि हिल्यतुल औलिया ये अलग एक किताब है जो अबू नुआइम अस्फ़हानी की है, और ये जो फ़िक़्ह में किताब है इसका नाम हलबतुल मुजल्ली है। हिल्यतुल मुजल्ली भी नहीं है और बग़ैर इजाफ़त के अल हिलिया भी नहीं है। जिन किताबों में हिलिया लिखा है उनसे तसामु हुआ है, इसलिए कि उन्होंने असल नुस्ख़ों का मुताला नहीं किया था। नंबर 87 अत-तस्हीह व तरजीह।
ये अल्लामा कासिम बिन कुतुल बुग़ा रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 879 हिजरी की तसनीफ़ है। इसमें इन्होंने आइम्मे सलासा यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद की तरफ मंसूब अक़वाल में दुरुस्त कौल और मसाइल में राजे कौल की निशानदेही की है। इसीलिए नाम क्या है? अत-तसी यानी सही कौल कौन सा है, और तरजीह यानी मुफ्ताबिही कौल कौन सा है, राजे कौल कौन सा है। मैंने आपसे एक बात अर्ज़ की थी, क़ुदूरी के राजे अक़वाल के लिए अत-तसी व तरजीह, हिदाया के राजे अक़वाल के लिए अल-क़ौल राजिह। अल-क़ौल राजिह 2 जिल्दों में ये किताब दारुल उलूम हक़ानिया से ये तबा है और वहाँ के मुफ्ती ग़ुलामुर रहमान साहब हैं, तो उसमें उन्होंने ये किया है कि हिदाया में जितने मसाइल आए हैं तो उन मसाइल को में मुफ्ताबिही कौल कौन सा है, तो शामी के, फ़तुल क़दीर के, कहीं बहर के, कहीं हिंदिया के, दीगर कुतुब के हवाले से मुफ्ताबिही कौल की निशानदेही की। तो ये एक अहम चीज़ होती है, इंसान दर्स तो दे देता है लेकिन मालूम नहीं होता किस कौल पे फतवा है, किस कौल को लिया जाए, इसलिए अत-तसी को और अल-क़ौल राजिह को मुताले में रखा जाए। नंबर 88 जामिउल फ़तावा लिल हुमैदी, ये शेख क़रक़ अमरा हुमैदी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 880 हिजरी की तसनीफ़ है। इसमें इन्होंने अल-मुनिया, अल-कुनिया, जामिउल फ़ुसूलैन, फ़तावा अल-बज़्ज़ाज़िया, फ़तावा क़ाज़ी ख़ान और अल-वाक़ियात से इस्तिफ़ादा करके ये फ़तावा मुरतब किया, लेकिन यह रत्ब व याबिस का मजमुआ है, मोतबर नहीं है। इस फ़तावा का इख्तिसार शेख अब्दुल हमीद नुसूस ने किया, उसका नाम तुहबतुल अहबाब रखा। इस फ़तावा में 10 अबवाब हैं, हर बाब में 10 फसलें हैं और हर फसल में 10 मसाइल हैं, और मुसन्निफ़ इसकी तसनीफ़ से 957 हिजरी में फ़ारिग़ हुए। तो कश्फ़ुज़्ज़ुनून में ये तमाम तफ़सीलात मौजूद हैं, लेकिन ये फ़तावा इस वक्त तबा भी नहीं है, और नंबर 2 ये गैर मोतबर किताबों में से है। नंबर 89 लिसानुल हुक्काम फ़ी मारिफ़तिल अहकाम, ये इमाम अहमद बिन मोहम्मद अल-मारूफ़ इब्न शाहना सक़फ़ी हल्बी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 882 हिजरी की तसनीफ़ है। मुसन्निफ़ अपने दौर के बड़े नामवर काज़ी गुज़रे हैं और इन्होंने अहम पेश आमदा मसाइल को 30 फसलों पर मुरतब किया। इस किताब में जैसे कि नाम है ना, लिसानुल हुक्काम फ़ी मारिफ़तिल अहकाम, हाकिमों की ज़बान क्या है, काज़ियों की क्या ज़बान है, वो फ़ैसले किस तरह करेंगे, तो इस किताब में यही आदाब क़ज़ा, दुआओं की अक़साम, वकालत, कफ़ालत, हवाला, इक़रार, वदियत, वक़फ़, गसब, शुफ़ा, निकाह, बुयू, इजारा और हिबा, रहन, जिनायत, दियत और हुदूद से मुताल्लिक़ मसाइल को फ़िक़ही कुतुब से बहवाला ज़िक्र किया है। तो क़ज़ा से मुताल्लिक़ शख़्स के लिए ये किताब बड़ी मुफ़ीद है। यानी अगर एक आदमी काज़ी वक्त है, मुफ्ती वक्त है, फ़तवा देना चाह रहा है या फ़ैसला करना चाह रहा है, तो इस किताब को अपने मुताले में रखे। ये किताब मुस्तफ़ा अल-बाबी हल्बी काहिरा से तबा है। नंबर 90 दुर्रुल हुक्काम शरह गुररिल अहकाम, ये अल्लामा मोहम्मद बिन फ़रामूज़ अल-मारूफ़ मुल्ला खसरो रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 885 हिजरी की तसनीफ़ है। मुसन्निफ़ की मशहूर तसानीफ़ में मिरक़ातुल वसूल फ़ी इल्मिल उसूल है। दुर्रुल हुक्काम ये किताब फ़िक़्ह हनफ़ी में बड़ी जलील क़दर और अज़ीमुन नफ़ा किताब है। मतन भी मुसन्निफ़ ने ख़ुद लिखा और शरह भी मुसन्निफ़ ने ख़ुद लिखी है। मुसन्निफ़ ने जो मतन लिखा उसके मुताल्लिक़ मुक़दमे में लिखते हैं, हुआ मतनुन हाविन लिल फ़वाइद व खाविन अनिज़ ज़वाइद, कि ये ऐसा मतन है जो फ़वाइद पर मुश्तमिल है और ज़वाइद से खाली। यानी मैंने ज़ायद चीज़ें इसमें नकल नहीं की बल्कि अहम फ़वाइद का तज़किरा किया। इस किताब में इन्होंने नहायत हुस्न उसलूबी के साथ अहसन तरीक़े पर मसाइल को यकजा किया है और तमाम किताबों से इस्तिफ़ादा करके एक जामे किताब इन्होंने मुरतब की है। इस किताब में अहम मसाइल का भी तज़किरा है, मसाइल की तोज़ी में आइम्मा अहनाफ़ के अक़वाल का तज़किरा है। इस किताब की इफ़ादियत की वजह से अल्लामा शुरुम बुलाली रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1069 हिजरी ने इस पर हाशिया लिखा, जो असल किताब के साथ बतौर हाशिया के